नमस्कार दोस्तों, ताराकुंड वैली की इन खूबसूरत सी वादियों के एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आज के व्लॉग की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है। थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि व्लॉग किस चीज़ पर आधारित है। तो आज हम आपको एक ऐसे गांव के नज़ारे दिखाने वाले हैं जो कि अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और जहां की खेती बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बड़ेत गांव की। तो ढाई जुली का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। तो जहां सुंदर पेड़ों की छाइयाँ, बुजुर्गों की छाँव। तो जी हाँ, ये रहा मेरा खूबसूरत सा गांव। तो गांव का नाम है बड़ेत और बड़ेत के नज़ारे ये रहे। तो बड़ेत की खेती के बारे में बात करते हैं, पलायन के बारे में बात करते हैं और जनसंख्या और कितने लोग यहाँ रहते हैं तो इस पे भी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं गांव की खेती के बारे में, क्योंकि गांव कृषि से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले खेती की बात करते हैं। तो ये रही गाँव के एक साइड की खेती जो कि झंगोरे की खेती थी और अब समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ झंगोरा ख़त्म हो चुका है और अब हल लग रहा है। तो अब हल लगने के बाद यहाँ पे गेहूँ बोए जाएंगे। तो गांव के बीचों बीच देख सकते हो या खेतों के बीचों बीच एक भी खेत अभी तक बंजर नहीं है। तो गांव में बंजर 0% है। और ये रहा खूबसूरत सा गांव। गांव के नीचे जो आजकल यहाँ पे दिख रहा है ये है कोदा यानी कि मंडवा। तो मंडवे की खेती भी बहुत बड़ी है। तो कुछ इस साइड है और कुछ यहाँ नीचे की साइड जो कि दिख नहीं रहा है। और गांव है बीचों बीच खेतों के और यहीं से जाता है ताराकुंड का रास्ता। अब बात करते हैं गांव के पलायन और गांव में रहने वाले लोगों की। तो यहाँ पे कम से कम 200 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और गांव में पलायन भी 0% है। बहुत कम लोग ही शहर रहते हैं और बाकी गांव की खेती को देखकर तो पता ही चल रहा है कि गांव में अभी तक कितने लोग रहते हैं या पलायन कितना है। तो गांव की खूबसूरती भी यही बताती है कि गांव में पलायन नहीं है। अब बात करते हैं गांव की जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है गांव में। तो ऊपर जो सामने दिख रहा है ये है गांव का स्कूल जिसका नाम है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ेत। और सामने ही एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम है कि आदर्श पब्लिक स्कूल बड़ेत। और एक इस साइड है स्कूल जो कि दिख नहीं रहा है, वो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ेत। तो 3 विद्यालय हैं। तो जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हो आप लोग। और यहीं से खूबसूरत से गांव से रास्ता जाता है ताराकुंड का। तो सामने से ताई जी अभी आ रही हैं ऊपर की छन्नी से, यानी कि जो जंगलों के बीच गौशालाएँ होती हैं। तो आप लोगों ने ताई जी को बहुत बार देखा होगा, बहुत ज़्यादा ही प्रतिभाग करते हैं, कहीं भी मंच में बहुत आगे रहते हैं। तो चलो ताई जी से सवाल जवाब करते हैं। तो ताई जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आपका भी स्वागत है। तो कुछ बताइए ज़रा गांव के बारे में। गांव के बारे में क्या बताएं, हम तो राज क्षेत्र के रहने वाले हैं। गांव की खेती के बारे में, गांव की खेती के बारे में, खेती इतनी ज्यादा है हमारी कि कुछ बताया न जाए, लेकिन शोर इतने ज्यादा फैले हुए हैं कि जिन्होंने सारा बर्बाद कर रखा है। तो सुअर ने भी जंगलात वाले भाई ये कहते हैं कि मारो उसको तो फन कर दो, लेकिन कैसे मारे? एक भाई मारता है, दूसरा शिकायत करता है, हम कहाँ से मार पाएंगे उनको? पर कभी कभी भाई अगर घुमाए जाएंगे सारे खेती में तो हमारी सारी खेती बर्बाद है। तो गांव के पलायन के बारे में, हमारा आबाद है लेकिन खेती हमारी बर्बाद है। हम अपने मुकामों को अपने आप खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं, लेकिन लास्ट मुकाम पर वही पहुंचता है जो कामयाब होते हैं। तो ताई जी से देखो हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए और क्या। तो धन्यवाद ताई जी। धन्यवाद सर। तो कोदे की खेती के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो ऊपर जहाँ घनघोर जंगल दिख रहा है तो यहाँ है हमारे गांव की गौशालाएं, यानी कि जिनको जंगल की छन्नियाँ बोला जाता है और हमारी भाषा में उनको खरक कहा जाता है। तो जंगल की छन्नियों में काफ़ी रहते हैं भैंसों को लेकर। तो सुबह के टाइम आ जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं, क्योंकि असूज का महीना लगा है तो काम भी ख़तरनाक होता है। और बाकी मैं अब बताती हूँ आपको आगे मम्मी जी से। तो सामने माता श्री, और आज हम आ रखे हैं मंडवे की लवाई करने। तो मंडवे की लवाई भी बड़े ज़ोरों शोर से हो रही है गांव में। और ये देखो यहाँ पे सुअर ने भी कितना ख़तरनाक कर रखा है। तो अभी ताई जी बता रही थी इसी के बारे में। ये नीचे वाला खेत भी देखो और बाकी कोदा भी पूरा वो हो चुका है, देखो बर्बाद। तो अभी हम लोग इसकी लवाई करेंगे और उसके बाद पता नहीं कब तक हम
घर जाएंगे मुझे भी अब पता नहीं चल रहा है। तो गांव के इंट्रो कराते समय मज़ा आ रहा था, पर यहाँ देख के अब रोना आ रहा है। और सामने ही मम्मी जी, और ये नीचे वाला खेत भी हमारा ही है और ये ऊपर वाला भी हमारा ही है। मम्मी जी देखो कोदे की लवाई के लिए यानी कि मंडवे की लवाई के लिए फंच लगा रही है। ना पर त्यार काम क्या था, कुल बीड़ा बनाना काम थी नहीं भाई सच्ची का गाने देने तो इना कपा फंच त्यार आ क्या कर देते याका। तो मम्मी का पारा हो चुका है पारा गरम। हो चुका है गरम बनी देखले ला त्या कपालन लाग जान बा कुछ नहीं हुआ। आई हाय इतना सुकून। तो ये देखो मम्मी जी लवाई करने बैठ चुकी हैं। तो लगभग गांव की आधी लवाई तो हो चुकी है कंप्लीट, पर आधा बचा है अभी। और यहाँ से दिख रहा है गांव का आधा आधा नज़ारा। हम काफ़ी घनघोर पेड़ों के बीच है, ये देखो चारों तरफ। और यहाँ ऊपर है गोरिल देवता का मंदिर। तो गोरिल देवता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और मेरे परिवार पर और मुझ पर भी। तो मम्मी जी कर रही हैं मंडवे की लवाई और मैं गायों के लिए घास काट रही हूँ। तो मैंने वैसे घास काट लिया, तो ये सारा हम लोग घास के लिए ही लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीक हो रखा है। तो सुबह हमारा प्लान था कि हम इन दोनों खेतों का पूरा काट के लवाई करके घर जाएंगे, पर अब हमारा प्लान बदल चुका है। तो अब हम इसकी लवाई करेंगे और इसकी भी लवाई, और जो ये बच रहा है ये घास के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हमने दूसरे खेत में जाना है जहाँ पे कि हमने धान का जो नीचे का होता है यहाँ पे पराल बोला जाता है, तो उसको बांधने जाना है। तो वो भी गाय बच्चों के काम आता है। बाकी घास हो चुका है, तो अब जल्दी से उसकी और इस नीचे वाले की लवाई करते हैं और चलते हैं दूसरे खेत में। आप लोगों को इसका जवाब कमेंट में देना है कि यह क्या चीज़ है जो खेतों में बोई जाती है अक्सर मंडवे के साथ। तो ये वैसे राजमा नहीं है, यानी कि शिमला तो नहीं है। तो कमेंट में बताना कि ये क्या है। तो देखते हैं कितने लोगों को पता है कि ये चीज़ क्या है। हमारा यहाँ से काम हो चुका है, तो कोदे की मंडाई हमने कर ली यहाँ से। और ये है घास जो कि भारी हो रहा है और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो कमेंट में ये बताना। तो हमने ये भी बोए थे, तो ये मैं बताना भूल गई बीच में। तो कमेंट में ज़रूर बताना ये क्या है और किस काम आता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। तो चलो अब अभी दूसरे खेत। और गांव में फटफट की आवाज़ आ रही होगी। तो गांव में हो रही है कोदे की कुटाई, यानी कि कोदे की मंडाई हो रही है। अब यहाँ से हम लोग हो रहे हैं अलग अलग। तो मम्मी जा रही है दूसरे खेत में पराल बांधने और मैं जा रही हूँ घर। पर मुझे दोबारा रस्सी लेके आना है क्योंकि हमें पराल को भी घर लेके जाना है। और मम्मी जी चलो फिर मिलते हैं। चलो अच्छा चलती हूँ दुआओं में याद रखना। फाइनली मैं घर से पहुँच चुकी हूँ दोबारा मम्मी जी के साथ पराल बांधने। तो यहाँ पे सुखा रखा था हमने, यहाँ पे बंजर है। और ये देखो ऐसे बांधते हैं पराल को। इस साइड भी है कुछ। और अभी धूप भी खतरनाक हो चुकी है, टाइम भी 2 बज चुके हैं। तो अब जल्दी से काम करते हैं और चलते हैं। हमने पराल भी बांध लिया और अब ये घर के लिए मम्मी जी मेरे लिए भारा लगा रही हैं। तो 2 लगा दिए। तो इनमें एक उसमें 3 बांध रखे हैं, किसी में 4। तो ये पूरा मैं लेके जाऊंगी। अब दिखाते हैं आपको भारा लगाने के बाद। तो ये लग चुकी है मेरी भारी। तो मैंने 10 थू लगा रखे हैं और मम्मी ने 11 थू लगा रखे हैं। और ये देखो, और बाकी टाइम 2:30 बज चुके हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से। और अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, भूख भी लग चुकी है खतरनाक वाली। तो तंग है मेरा कन तंग बिचार पा देखते मर गए रे, मर गए, खा पिए के मर गए। तो भारी भयंकर गोर
क्या बोले तब। तो टाइम बज चुके हैं 3 बज चुके हैं, टाइम बज चुके हैं 3 बज चुके हैं, तो 3 बज चुके हैं और हम अरे कहना क्या चाहते हो? तो टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं और हम लोग अब पहुंच रहे हैं खेतों से घरों में। और गाल भी इतने लाल हो रखे हैं, इतना गर्रा हो रहा था, इतना पसीना आया मेरे पे कि क्या ही बोलूँ मैं। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों को यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलेंगे अगले धमाकेदार लोग के साथ। व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।